आज हम आपको एक ऐसी अक्लमंद और होशियार शहजादी की कहानी सुनाने जा रहे जिसने अपने शादी की 3 सवालों की ऐसी शर्त रखी जिसके जवाब कोई नहीं दे पाया था। आइए तो देखते हैं वो सवाल क्या थे और उनका जवाब क्या था और इस शर्त को कौन पूरा कर पाता है। तो चलिए तो देखते हैं शहजादी के 3 सवाल। फारस का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी थी। हर बाप की तरह बादशाह भी बेटी की शादी करके अपने फर्ज को पूरा करना चाहता था, लेकिन शहजादी ने भी एक शर्त रखी थी कि जो शख्स शहजादी के 3 सवालों के जवाब देगा, शहजादी उसी से शादी करेगी। आसपास के रियासतों के कई शहजादे आए, मगर सबके सब नाकाम लौटे। उसी मुल्क में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आजम था। उसने अपने वालिद से कहा कि वह भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आजम के वालिद भी एक बड़े आलिम थे। वह बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क के फारस का वजीर हो या बड़े बड़े दरबारी हो या फिर शहर के काजी, सभी उनके शागिर्द थे। बाप ने बेटे ही ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा, अगर तुम नाकाम लौटे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मगर लोग कहेंगे कि एक आलिम का बेटा नाकाम हो गया। ये सुन आजम अपने वालिद से कहने लगा, बाबा, बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं नाकाम हो भी गया तो क्या हुआ? यह तो एक मुकाबला है, चाहे जो भी जीते शायद वह खुशनसीब मैं हो जाऊं। आखिर बाप को बेटे की जिद माननी पड़ गई। फिर आजम खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। वक्त मुकर्रर हो गया और महल भी लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलिका आलिया भी महल में मौजूद थी। वजीर, हमीर, दरबारी और अवाम सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने अपने हाथ की पहली यानी शहादत की उंगली आसमान में बुलंद की। यह देख आजम कुछ देर खामोश रहा और फिर शहादत वाली उंगली के बराबर वाली उंगली आसमान में बुलंद की यह देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मल्लिका आलिया बोली, शाबाश नौजवान, पहला मरहला कामयाबी से तय कर लिए हो। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में लहराने लगी और कुछ देर बाद वह दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नजर आजम पर थी। आजम खड़ा हुआ, अपनी जेब से कलम निकालकर हवा में बुलंद कर दी। यह देख शहजादी बोली, शाबाश नौजवान, यह जवाब भी दुरुस्त है। मल्लिका आलिया की आवाज दरबार में उभरी। उसके बाद दरबार में मुबारक हो की आवाज गूंज उठी। वह सवाल क्या थे और उनके जवाब क्या थे? हर शख्स इस बारे में सोच रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और आजम ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए यह एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला और वो तेजी से सीढ़ियां उतरी और तेजी से दोबारा चढ़ गई और जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। यह सवाल बड़ा ही अजीबोगरीब था। हर तरफ खामोशी थी और लोगों की सांसें रुकी हुई थी। यह सब देख आखिर आजम खड़ा हुआ और दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। तभी शहजादी बोली, मरहबा मरहबा, नौजवान मुबारक हो। मल्लिका आलिया की आवाज के साथ ही शहजादी महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाजों से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे और आजम दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था जिसने उसे यह एजाज बख्शा था। तभी बादशाह ने आजम से पूछा, ए नौजवान मलिका, आलिया को तुमने मुतमईन कर दिया। अब यह बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। आजम ने पूरे एतमाद से जवाब दिया। बादशाह सलामत शहजादी ने उंगली खड़ी करके पूछा था कि क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो? मैंने दूसरी उंगली खड़ी करके जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है। बहुत खूब, बादशाह ने मुस्कुराकर कहा। आजम ने कहा, उसके बाद शहजादी ने तलवार उठाकर कहा था कि तलवार से भी कुछ बड़ा हथियार है। मैंने जवाब दिया कि हां, कलम का वार तलवार के वार से ज्यादा बड़ा होता है। माशा अल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। यह साबित कर दिया कि जाहो, जलाल की इल्म के आगे कोई हैसियत नहीं। लेकिन यह बताओ, तीसरा सवाल क्या था? बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आजम ने आसमान की तरफ देखा और कहा। बादशाह सलामत शहजादी दरबार की सीढ़ियां उतरी और दोबारा चढ़कर कुर्सी पर थक कर बैठ गई। उन्होंने पूछा था कि मैं थक गई हूं, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज नहीं थकी। मैंने जवाब दिया, क्योंकि दिल इंसानी जिस्म में एक वाहिद चीज है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके हुए धड़कता रहता है। बादशाह ने आजम को पास बुलाकर गले से लगा लिया और बोला, ए लोगों, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया है।
फिर बादशाह ने दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करवा दी। ये थे शहजादी के 3 सवाल और उनके जवाब। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है दोस्तों की बेशक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है। और दूसरा, कलम का वार दुनिया के सभी हथियार से ज्यादा ताकतवर है। जहां तलवार काम नहीं आती वहां कलम काम आता है। और तीसरा, दिल, क्योंकि दिल इंसानी जिस्म में एक ऐसी चीज है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके धड़कता रहता है। इसलिए अपने दिल की हिफाजत कीजिए और अपने दिल के करीब लोगों की भी। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें प्लीज कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और खूब शेयर जरूर करें और हमारे इस YouTube हिंदी मोरल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू वाले बेल के आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सभी कहानियां आप देख सके। चलिए तो वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नई शानदार कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सबकी मदद करते रहे। अल्लाह हाफिज।